तो अब वैसी साधना कर सकते नहीं। तो उस युग वाली साधना हूबहू हम इस युग में नहीं कर सकते, लाभ के मिलने में हो जाएगा घाटा। छठ व्रत में जिधर होता है हमने देखा है कि बहुत लंबा उपवास है उधर, तो उसमें भी पानी बंद कर देती हैं व्रती लोग, संझवत में भी दिन भर और दूसरे दिन फिर 24 घंटा 36 घंटा का उपवास। और जिनको पानी की अभाव हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, अब छटपटाने लगी घाट पर, अब सहारा लेके ले जाया जा रहा है कि अब रख देने के लिए। बेचारी ये वो महिला को कष्ट देकर पूरे परिवार वाला खुश है कि हमारे घर में छठ हो रहा, देख रहे हैं ना उन पर शरीर पर। तब अब सहारा देके जा रही हैं, तब पूछा जाता है कि अब पानी बिना नहीं रह रहा, अब क्या कह रहे हैं? तब पंडित जी से पूछिए, वही ना डॉक्टर थे, बताए थे मत पूछिए। तो पंडित से फोन लाया जाता है, पंडित जी अब क्या करें, अब तो रहा ही नहीं जा रहा है। तो कहे कि उपाय है, छीपा में मैंने थाली में पानी रख के अब बैल बन के पीजिए। हे भगवान, पहले ही हम आदमी थे, व्रतों किए, बैलों बनना पड़ा, कितना आफत है। तो ये से बढ़िया था कि हम अपना जल लेकर करें। पहले हम भी छठ व्रत किए 12 गो उसी ढंग का, लेकिन गुरुदेव का किताब मिल गया हाथ में। उसके बाद मिशन से जब जुड़े तो गुरुदेव किताब मिल गया, उसमें लिखा है कि तो भारी भूल है व्रतों में पानी छोड़ना। पहले वाला सब फेंक दिया के दिन में, और फिर पानी पी पी के करने लगे। बाकी 22 गो छठ किए पानी पी पी के। देखिए कि सूर्य भगवान पहले धीरे धीरे आते थे, अब दौड़ दौड़ के आने लगे। कमाल की बात है। तो ये देखते हैं ना कितना कमाल की बात है, करके तो देखिए। अच्छा, यदि भय लग रहा है कि व्रत टूट गया तो सोचने का तरीका बदल दें। वो कैसे? पानी जब पिए तो भावना ये करे कि हे छठ माई या हे कृष्ण भगवान, मान लीजिए जन्माष्टमी के दिन पीना पड़ गया तो हे कृष्ण भगवान, आप हमारे पानी में घुल जाइए। सब देवता पानी में घुलते हैं कि नहीं? कलश पूजन करते हैं हम लोग हर जगह, तो सारे देवताओं को कलशे में न बुलाते हैं, तो सब देवता जल के माध्यम से ही जाते हैं कि अब हर घूंट में उस देवता की शक्ति भीतर जा रही। पानी नहीं पी रहे हैं आप कृष्ण को पी रहे हैं। मीरा का हलाहल जहर अमृत बन गया था, बाकी लोगों को तो लग रहा था कि वो जहर पी रहे, लेकिन मीरा कृष्ण को पी रही थी। आपकी भावनाएं बदलेगी, भगवान बदल जाए। आप करके तो देखें प्रयोग, मज़ा आ जाएगा। हाँ? तो ये बहुत कमाल की चीज़ है इसमें। और पारण हमेशा सुपाच्य से। छठ व्रत में लंबा था भोजन, संझवत में खूब खा ली थी, टूस के 2 दिन भोजन नहीं मिला, और खाओ, 2 दिन नहीं खाना है। देखते आप दूसरा का दिन पानी भी बंद कर दिए, तो गुरु जी ने क्या लिखा है कि जो हाथों में पड़ा हुआ था जो हमारा भोजन, अब पानी बिना सूख कर गांठ बन करके और जहाँ तहाँ चिपक जाएगा। कब्ज भी हुआ, गांठ भी हुआ, और उसके बाद आप बाद में ले रहे हैं भोजन किसी तरीके से, पानी अब जा रहा है, तो ये छोड़ने के बदले में होगा क्या कि इसको छील छाल करके, या फिर जाकर यहाँ पर जो हमारा रेक्टम वाला कम स्पेस आई बड़ा है, तो ये बल लगाएंगे तो फाट करके और बवासीर उठ कर देगा। आंतों को तो छीलेगा ही, बवासीर भी करेगा। अच्छा, हाँ ठीक है। पारण करते समय जिसे मान लीजिए कि मुलायम गया, सॉफ्ट गया, वैसा चीज़ आप लिए होंगे जिससे मान लीजिए कि ये हानि नहीं किया, लेकिन हानि उसी हालत में करता है जबकि संजोग से नहीं। अब एक दिन केला खाए, कहाँ सर्दी हुआ? ठीक है, रोज खाने लगे। जब इतना कफ जमा हो जाएगा, एक ही बार निकलेगा और 20 दिन तक, 1 महीना निकलते रहेगा। तो इसलिए खुश नहीं हो जाना चाहिए कि हमको उस दिन कोई घाटा नहीं हुआ, कहीं न कहीं सूक्ष्म शरीर में घाटा कर रहा है। और इस तरीके का, ऐसे मान लीजिए कि यह है पारण में जहाँ आपने ले लिया चटपटा चीज़, नहीं होता है कि इतना दिन भूख गए हैं, नवरात्रि 9 दिन भूख लिए, हे भगवान 4 दिन नमक छोड़ दिए, बाकी 5 दिन पार लगिए जाएगा। देख रहे हैं कैसे रो रो के कर रहा है, जिससे लगता है कि भगवान पे एहसान कर रहे हो, 4 दिन बिताइए दिए। और जैसे ही 5-6 दिन हो जाता है, उल्टा गिनते शुरू, अरे अब 3 दिन रह गया है, क्या क्या खाना है उस दिन।
पहले तो नमक खूब फाँकेंगे, देखेंगे कौन रुकता है। पकौड़ियों बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, सब बनाएंगे। हाँ, कितना व्रती लोग होती हैं चट वाली, इतना चतुर कि अंतिम अर्घ देने जाना है तो घर ही पर एक ओड़ा बड़ी फुलौरा सब बना के गांज के जाती हैं, एक कठवर, कि जब छूटेंगे घाट पर और टूटेंगे नाद पर कोई मत रोके। होगा क्या कि मिर्च मसाला खाए होंगे, आंतें कमज़ोर हो जाती है बच्चों की तरह, और उसको छील छाल देगा और आँव डिसेंट्री हमेशा के लिए हो जाएगा। यदि धीरे धीरे पेशेंस कर लेते, उसमें गन्ना चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, लंबा उपवास है इसलिए कि फल से रस से पहले उसको पारण करें ताकि सॉफ्ट हो जाए, फिर अगले दिन शाकाहार ले ले। अपने घर में ना है फिर खा लेंगे, फिर आदमी लोहा पचा सकता है। यदि धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको हम शाहूर बनाएं, टॉलरेट करने का दे भोजन, तो एक उपवास 1 महीना तक निरोग रखता है। कब से रोग हुआ बहन जी? जब से व्रत करें। जरूर अवैज्ञानिक किया गया होगा, नहीं तो सवाल ही नहीं है कि रोग दुख हो जाए। रोग भगाने के लिए सब तरीका था। ठीक है, तो ये छूट गया था कल के उपवास के क्रम में, तो इसलिए इसमें जोड़ दिया क्योंकि ये अनिवार्य नियम था, ये जानना जरूरी था। और अब आगे हम लोग इथरिक बॉडी प्राण की चर्चा करेंगे तो विषय बिल्कुल ही चूँकि चेंज करेगा, तो कुछ प्रश्नोत्तरी है तो इसमें हम लोग जिज्ञासाओं का लाभ ले लें। 15 मिनट है, नहीं तो कहिएगा कि अगला शुरू करें तो सीधे इथरिक बॉडी का शुरू करें। तो आगे कंटिन्यू रखा जाए कि हाँ पूछ। ये माइक था ना कहीं कॉर्डेलेस वाला? उपवास में बहुत कड़ी भूख लगे तो फिर क्या करना चाहिए? अगर अच्छा, इसमें लिखे थे ना दूसरा नियम, कमजोरी होने पर रसीले पदार्थ लें, शरबत वगैरह ये सब ले लें। जहाँ आपको भूख लग गई कड़ी ले तो हल्का सा ले लीजिए। मान लें कि शरबत दही वगैरह का नहीं उधर ले लिया, या नहीं है तो फल में से एगो ले लें, एगो केला। अब उसका नाजायज लाभ मत उठाए कि एगो केला खाए था भाई, 1 दर्जन खाए तो लो, ये कोई तुक हुआ? अरे वो तो प्राण रक्षा के लिए अब हल्का सा ले लिया गया, इसलिए ले लिए कि नियम है, नहीं तो भीतर के देवता रोने लगेंगे। भीतर के देवताओं को टॉर्चर करके हम देवता नहीं बन सकते। पहले उपवास शब्द को अर्थ से समझ लीजिए। वास माने रहना, आसन माने पास बैठ, उपासना माने निकट बैठ। जैसे उपासना समझते हैं वैसे उपवास समझिए, फिर उपवास क्लियर हो जाए। वास्तव में हम चेतना में वास करते हैं, चेतन का चेतन में वास है, लेकिन हम पदार्थ में वास करते हैं। आज तो ये तो मिला नहीं। सांसारिकता में हमारा आधार चेतन है और हम ये मान लेते हैं कि हमारा आधार पदार्थ है। तो उपवास में ये किया जाता है कि हमारा अभ्यास किया जाता है कि हमारा आधार चेतन नहीं है, पंचभूत प्रकृति ही है, और उसका अभ्यास करते हैं हम, है ना। जैसे सचिव और उपसचिव, सचिव तो नहीं है लेकिन उपसचिव है तो उसके निकट कहीं हैं। तो हम अभी चेतना में वास पूरा नहीं कर पा रहे। वृक्ष करता है, क्यों? वृक्ष करता है, उस पंचभूतों में से जो चाहिए ले लेता है, पदार्थ में वास नहीं कर रहा है वो। अगर वो करता होता तो जितना पेड़ बढ़ रहा था उतनी नीचे की मिट्टी खत्म हो रही होती। क्यों साहब? खेत में से जितनी फसल काटते उतना उसमें और डालना पड़ती मिट्टी। खाद कितनी डालते हैं, पानी कितना सा डालते हैं। तो पंचभूतों के अनुपात में जितना सा पानी और जल चाहिए उतना ही, बाकी तो शेष वो वायु, अग्नि और आकाश से लेता है। तो उसे चेतना में वास करना आता है, हम भूल जाते हैं। ठीक है ना। तो हमें ये अभ्यास करना है कि हम भी चेतन में वास करें। तो वास नहीं कर, उपवास तो करें, लगभग उसके निकट तो पहुँचे। तो अभ्यास करते हैं कि आज हम कम से कम उपयोग करेंगे, पदार्थ का उपयोग कम से कम करेंगे, और धीरे धीरे जब शरीर उसके लिए अभ्यस्त हो जाएगा तो और भी कम कर सकते हैं। तो हम अभ्यास करने की जगह अतिवाद करने लगते हैं, उसने किया तो हम भी कर लें। तो उपवास एक अभ्यास है
प्रकृति की चेतना में ही है, वो प्रकृति की चेतना, प्रकृति ही हमारा वास है, लेकिन हम उसमें कर नहीं पाते। तो ये अभ्यास है। अब समझ लीजिए कि उपवास करने के पीछे क्या है। जब आप ये नहीं लेते, गुरुदेव ने कभी कहा था, इन्होंने कहा भूख लगे तो, गुरुदेव का पहला संकेत हमें मिला था, लगे तो ये अनुभव करने की कोशिश करो कि चेतन प्रकृति हमें जो खाली हुआ है उसको भर रही है। जो चैतन्य प्रकृति है वो हमें, जो हमारे अंदर खाली हुआ उसको भर रही है। वैक्यूम होगा तभी तो अट्रैक्शन होगा ना। तो पदार्थ छोड़ करके अपने अंदर चेतना का, सूक्ष्म प्रकृति का एक आकर्षण पैदा किया जाता है। प्रकृति का नियम है। अगर आपने वहाँ से वायु खींची सिपर में तो पानी चढ़ गया, ठीक है ना। तो वस्तु उसको हटाते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक मांग खड़ी होती है। तो उस परम चैतन्य के साथ चेतना में हिस्सेदारी के अभ्यास का नाम है उपवास। वैसे वास हम उसमें कर सके तो अच्छा नहीं, का इतना है। तो ये जो सब बात बता रहे हैं कि अभी ज़बरदस्ती कर लिया, फिर नहीं रहा गया तो ज़बरदस्ती फिर सारा भड़बड़ा के टूट पड़े। आपको ध्यान होगा, आप में से कई लोग प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों में आए होंगे, हैं? जिस दिन प्राण प्रत्यावर्तन सत्र खत्म होता था, गुरुदेव पूरा खाना बनाते थे, पूरी कचौड़ी बनवाते थे। यहाँ तो मैं हमने करवाया है, सामान्य आहार मिलता था, करते थे, लेकिन चूँकि पूरा जलव्रत तो करवाते नहीं थे, आहार चलता था अपना इस तरह का, ये अपने अमृतासन जैसा। और तो ये कहते थे कि यहाँ से घर जा कर के भुक्कड़ की तरह टूटोगे तो कहेंगे अच्छा व्रत करके आया हुआ, ये तो और आदत बिगाड़ के आया, तो बोले तू यही खा ले। तो उसका एक वो समझाने के लिए कि अभाव महसूस हो रहा है तो व्रत है ही नहीं। आपको अभाव महसूस ना हो वहाँ मानसिकता ले जाना, तो उपवास को अभ्यास मान के करना चाहिए, दुराग्रह मान के नहीं। फिर जितना सत्ता जाए उतना अच्छा है। जैन मुनि क्रमशः करते हैं, जैसे जैसे अपना अभ्यास बनता जाता है वैसे वैसे है। तो ये सारे जितने सूत्र बताए हैं उपवास के वही है, ठीक है ना। वो बहन कुछ पूछ रही थी, बताइए। देख, पेट खाली रहा तो आकाश तत्व यहाँ रहेगा, और आकाश तत्व में सारे पदार्थ सूक्ष्म रूप में रहते हैं। उसको यहाँ का सोलर प्लेक्सस एब्जॉर्ब कर लेता है भोजन। इसलिए उपवास में पेट का खाली रहना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि जहाँ जब ही खाली रहेगा तभी, जहाँ ठूस के भर लेंगे तो स्पेस यहाँ पर नहीं मिला, तो ये आकाश तत्व से शुद्ध भोजन जो अत्यंत रिफाइंड वाला है उसको नहीं ले पाएगा। अच्छा, और भी दूसरा कारण है, जो एक्स्ट्रा खा लिए थे इतना दिन, तो जहाँ तक कचरे फंसे हुए थे ये सब, उसको भोजन के रूप में खाते रहता है। उपत्तिकाओं में उपवास उपत्तिकाएँ शुद्ध होती है, उसके लिए तो विज्ञान था। तो उपत्तिकाओं में जो कचरे फंसे हुए थे, जिसके चलते हमारा गुण कर्म स्वभाव असामाजिक जैसा हो रहा था, अमानवीय हो रहा था, उन कचरों की सफाई करते रहता है और खाते रहता है। भोजन तो कुछ मिल ही रहा है उसको। इसलिए हम वीकनेस होने पर ही, चूँकि अभ्यास में नहीं था उपवास, तो सहारा के लिए हल्का रसीला ले लिया गया वो। और कल भी बता दिया था, हमेशा चेतनात्मक भोजन लेना है, हाँ? कि हमें हमेशा कोशिश करना है कि इससे ऊपर वाला सॉफ्ट आहार को लेवें। कंठ कूपे क्षुधा पिपासा आएगी अगले साधनाओं क्रम में हम लोग, कि कैसे आकाश ले भोजन को खींचें, तो अगले क्रम के उच्च स्तरीय साधना में वो सब आएगी बातें। अभी तो सामान्य क्रम में है आपका। तो इसका हम लोग देखेंगे, हमारे मोबाइल में सब एनाटॉमी है। सोलर प्लेक्सस कहाँ होता है, कभी स्क्रीन की व्यवस्था हो जाए तो पूरा देख लेंगे। मेडिकल के किताब से लिए हमने, फॉरेन स्टाइल का सब है, और बहुत कीमती किताब से उसको खींचे हैं, फोटोग्राफी सब। तो उसमें आपको सुविधा होगी अपना, जब करने लगेंगे महामुद्रा वगैरह, तो वो समझने में सुविधा होगी कहाँ ध्यान लगाना है और कैसे खींच रहा है शक्ति को। तो किसी दिन हम लोग देख लेंगे, तो फिर आगे का क्रम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको ना, ये खाली रहेगा तो आकाश से खींचेगा, तो आकाश से है, और आपके सांस ले रहे हैं तब इससे गया, और प्राणायाम से भी ले रहा है, प्लस इसको भोजन जो मिल रहा है सोलर प्लेक्सस आकाश से डायरेक्ट खींचता है। नाभि वाला सब एरिया है ना ये। अच्छा, गर्भ में हम लोग जब रहते थे तो भोजन कहाँ से लेते थे? नाभि से लेते थे। बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया गया,
क्योंकि ससुरी नाक मुंह चलने लगा जन्म लेने के बाद। तो बाद में यदि साधना से चाहें तो सोलर प्लेक्सस को जगा लेंगे तो सौर ऊर्जा से डायरेक्ट भोजन फिर से लेने लगता है, फिर रास्ते वो चलते रहते हैं और माँ काम करने लगता है सविता। गायत्री के सूर्योपस्थान में गुरुजी ने लिखा है गायत्री साधक चाहे तो केवल सूर्य पर निर्भर रह सकता है, क्योंकि सारा भोजन तो ठोस में आ गया, सूर्य से ही है, पृथ्वी से वनस्पतियों से हम डायरेक्ट प्रकाश की किरणों के रूप में खींच लेगा और उसको ये सब बदल लेगा। तो यदि ये सब काम नहीं कर रहा, इसीलिए बाहर के भोजन पर अधिक हमको निर्भर रहना पड़ता है। तो क्रमशः धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। लंबा एक बारगी में संकल्प लेने को उन्होंने मना किया है कि हमारी क्षमता बढ़ने के बजाय में टूट मत जाए। धीरे धीरे एक दिन का उपवास साप्ताहिक हो, फिर जाकर वो हो, तो फिर धीरे धीरे बढ़ावें। एक दिन भर नहीं रह जाता है तो दिन में भोजन ले लिया तो शाम को साग सब्जी ले लिया। जितने ग्रेजुअली होगा, स्लो बट स्टडी रहना चाहिए उसमें तो हो, लेकिन मसालेदार मिर्च मसाला ना हो। तो तमोगुणी रजोगुणी से बचाव करते रहेंगे तो जिस उद्देश्य के लिए यात्रा शुरू किए तो वो मिलने लगेगा। तो ठीक है, पूछ लीजिए। सभी को मेरा प्रणाम। जो आकाश तत्व की जो बात कह रहे हैं, आकाश तत्व तो एक्चुअली आकाश तत्व हमारा ब्रेन में होती है और छोटे बड़े आंतें जो है वो वायु तत्व की स्थान है। और जो यहाँ जो आकाश तत्व कह रहे हैं, स्पाइनल जो एरिया है, जो ब्रह्म तत्व कहते हैं, जो हमारा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का जो स्थान है, आकाश तत्व वहाँ पर व्यवस्थित रहता है। तो जहाँ पर आहार का खाना हम खाते हैं या आहार पचाने की बात आता है, स्टोमाक, छोटे आंते और बड़े आंते की बात होती है वैज्ञानिक रूप से। यदि हम लोगों ने बड़े आंते का यदि वहाँ पर वायु का प्रकोप हो जाए, वहाँ हम लोग को परेशानी होती है, वहाँ हम लोग को कॉन्स्टिपेशन होता है, वहाँ हम लोग को डायरिया होती है। लेकिन इससे पहले जो एब्जॉर्प्शन होती है, जहाँ की बड़े छोटे आंते को कहते हैं, जब सभी तत्व का, सभी भोजन का तत्व का वहाँ एब्जॉर्प्शन होती है, इससे पहले हमारा स्टोमाक में आते हैं। स्टोमाक में हमारा एचसीएल या पैनक्रेटिक जूस या हेपेटिक जूस, ये सभी जूस का वहाँ पर परिमार्जन होता है, जो किचन साला कहते हैं शरीर का। मेरा कहने का अर्थ है कि आकाश तत्व एक ऐसे बहुत बड़ा विस्तृत शब्द है। ऐसा हमने एनाटॉमिकली बता देना सरल तत्व नहीं है। तो आकाश तत्व हमारा ब्रेन से, मन भावना से, चिंतन से ही शुरुआत होती है। इसलिए मेरा एक शब्द को समझाना जरूरी था कि आकाश तत्व जो हम ऐसे एनाटॉमी दिखा देंगे, ये संभव नहीं है। तो आकाश तत्व में ईश्वर से हमेशा जुड़ा रहेगा, इसके साथ स्वाध्याय मनन चिंतन करते रहेंगे। और जब आई हुई थी कि वायु प्रकोप की बात आती है, तो उसमें दूसरा वाला था ना कि दूसरा वाला कि हम उसमें भोजन ले लें, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो हम औषधि ले लें, शरबत ले लें या वो ले लें, ताकि हमारा वो सिस्टम मत गड़बड़ाए, सही बना रहे। तो स्थूल भोजन के लिए ये सब तत्व होता है। लेकिन जब ये उसमें जो होते हैं बिल्कुल ही अत्यंत सूक्ष्म रूप में रहेंगे, कुछ भी आकाश में सभी अत्यंत सूक्ष्म रूप में चले जाते हैं हर तत्व। तो उन औषधीय गुणों को, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी तत्व है, तो इधर भोजन के रूप में ले रहते हैं, तो उधर सहिष्णुता के रूप में पृथ्वी तत्व का कारण गुण आकाश में चला जाता है। उसका जो दैवी वाला गुण है और आध्यात्मिक गुण है वो आकाशवत में चला जाता है। तो वो तो मन से खिंचा सकता है, सहिष्णुता तो ये नहीं खींचेगा, मन ही खींचेगा। हर उपवास में जो हम स्वाध्याय मनन चिंतन और जप कर रहे हैं, तो आकाश तत्व का क्या खींचेगा? सहिष्णुता खींचेगा। और सहिष्णुता कंडेंस्ड हो जाएगा तो पृथ्वी रूप में बदल जाएगा। संकल्प शक्ति, जैसे साधक का चित्त शुद्ध होते जाता है, उसके संकल्प से प्राण अपना नेचर बदलते हैं और आपकी इच्छा मात्र से वस्तुएं उत्पन्न हो सकती। तो धीरे धीरे अपने आप को उस स्टेज में हम ले जाएंगे। तो आदमी अनेकों ये मिले थे, उनसे विवेकानंद मिले थे कि कौन बिना भोजन का रह रहा है, तो बाकी तो मिले थे नकली, एक मिले थे पवाहारी। उन्होंने बताया था कि मैं आकाश तत्व से भोजन ले लेता हूँ। तो मन का तो हर जगह खींचने के लिए संकल्प से ही खींचाएगा। जो हमारा पृथ्वी तत्व के फ्री इलेक्ट्रॉन से परमाणु, ये थोड़ा हठीले होते हैं, वे जल्दी नहीं खींचा पाते, उनके लिए तोड़ फोड़ करने की प्रक्रिया रहती है शरीर में। लेकिन इससे आसान होता है पानी वाला, वो जल्दी खींचा जाएगा। अग्नि वाला और जल्दी खींचाएगा, वायु वाला और जल्दी इसमें का प्राण खींच लेगा। इसी तरीके से आकाश वाला केवल संकल्प शक्ति से खींचाता है। तो कंठ कूपे क्षुधा पिपासा बात थी, तो ये चूँकि आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता था,
तो आकाश तत्व से ही संकल्प से खींचेगा वो, लेकिन वो सूक्ष्म गुणों के रूप में रहता है जो कि स्थूल रूप में आने पर इन पदार्थों में बदल जाते हैं। प्रैक्टिकल करके हमने देखा भी है जिसे तो उसमें इसकी भरपाई होती जा रही थी, लेकिन शुरुआत में ही नहीं हो पाएगा ये। हाँ हाँ, सूक्ष्म, हाँ अब शांति पाठ टाइम हो गया, शांति। आज्ञा चाहूँगा। अच्छा जी, जितना आपने बताया वो नितांत सही है, थोड़ा कंसेप्शन में क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी जो डाइट जाती है वो अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू जाती है और यहीं पर सोलर प्लेक्सस बनता है। यानी कोई भी बच्चा हो या हम सभी लोग हैं, जब पृथ्वी पर नहीं आए तभी से हमको आदत होती सोलर प्लेक्सस यूज़ करने का, और जहाँ सोलर प्लेक्सस वर्ड आ गया वहाँ आकाश तत्व आ गया। दूसरी चीज़, भाई साहब के सवाल का जवाब जो कहा ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, जैसे सर बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। जब माँ खाना खाती, बच्चा पेट में होता है, तो वो सोच के खाती कि जो मैं खाऊं मेरे बच्चे को जाए, यानी कहीं ना कहीं उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन सिस्टम उसका काम कर रहा है, अर्थात सोलर वहाँ पर आकाश तत्व कार्य कर रहा है। तो हम जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते हैं, सिंस देन टिल नाउ वी आर यूज्ड टू फॉर द आकाश तत्व and solar plexus. That is the whole dictum is narrated by this great saint. Thank you very much. ये क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोगों का रेसा रेसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो श्रद्धा बढ़ेगी। जाने बिना न होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति, और बिना प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई। संकल्प भी काम फिर नहीं करेगा। जहाँ हम अंतर्द्वंद की स्थिति में रहेंगे कॉन्सेप्ट का, तो तहाँ पर हम पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। और अंतर्द्वंद साधक के दिमाग में कोसों दूर प्रणाम करता है। यहाँ तक कि गुरु जी ने बता दिया कि जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत ही नहीं है, प्राण की जरूरत है ना जी, ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, और प्राण शून्य में भी रहता है। शून्य में जिंदा रह के गुरुदेव ने दिखा दिया था। तो उनकी क्षमता बढ़ी चढ़ी थी, हम वहाँ तक नहीं कर सकते, तो भोजन को धीरे धीरे सॉफ्ट तो बना सकते हैं कि अभी हम दुधमुहा बच्चा हैं, एक दिन हमारी भी मुँह छूंगेंगी, साधना से प्रखर होगा, तति मनस का अवतरण हम भी करने में सफल होंगे। और करके देखा है, एक बार शामक उपवास में हम 34 दिन रसाहार पर रख के देखा कि ढेर सारी जो वर्टिब्रल कॉलम में जहाँ ब्लॉकेज था, नर्व इतना शुद्ध हो गया कि परमानेंट हेरिटेबल चेंज हो गया, जो कि 20 वर्षों से ठीक नहीं हो पा रहा था। तो वो भोजन आकाश तत्व से खींच करके मेरुदंड के मार्ग में जहाँ भी ब्लॉकेज था, आखिर हम युवा क्यों होते जा रहे हैं? आपके सामने हैं, जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम जवान होते जाएंगे, आप देखिएगा, क्योंकि वो सिस्टम रिवर्स गियर में हमारा चल रहा है। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं पिछले दिनों से, जबकि हड्डियाँ सब नट बोल्ट अभी भी है, और कंसंट्रेशन भी बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि जो विज्ञान गुरुदेव ने लिखा है उस पर अटूट श्रद्धा से आदमी चले तो बढ़िया होगा। फिर भी उसको वैज्ञानिक ढंग से जानना बहुत ज़रूरी है, हर तत्व का। डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद और भाई साहब को भी धन्यवाद, और इसी तरह की आप खूब पूछिए। हाँ, दोनों डॉक्टर साहब हैं, तो दोनों डॉक्टर साहब के मैत्री को धन्यवाद। इसको ऋषि मुनियों का हम लोग इसको कथोपकथन जाने, ऋषि मुनियों का कथोपकथन इसको हम लोग जाने, और हर शब्द पूज्य है, हर क्रॉस पूज्य है। प्रतिप्रश्न न होगा तो अध्यात्म में खिल नहीं पाएगा। तो अधिक से अधिक हो और अधिक से अधिक कंसेप्ट क्लियर हो। तर्कों में मध्यात्म तर्क हूँ, कहा कृष्ण ने। तो इस चूँकि सत्य जानने के लिए हो रहा है बात, तो ये सब पूज्य हैं, और हम लोग इससे और अधिक लाभ मिलेगा, और इसकी जितने ही इसमें बात आएगी तो कंसेप्ट और सत्य के करीब जाएंगे, तो क्लियर होकर ही दम रहेगा। इतने दिनों तक तो है ना, हम लोग को 9 दिन के बीच में 18 कक्षाएं मिल रही है। तो जैसे सूच कक्षा में हम लोग जाएंगे वैसे वैसे मिलते जाएगा। अभी तो स्थूल में ही हम लोग इधर कर रहे थे, इसलिए दिक्कत पड़ रहा था, स्थूल सूक्ष्म के प्रत्यावर्तन में। तो आएगी बातें। शांति ही शांति ही।